हेलो स्टूडेंट्स, हाइपर बायोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है। बहुत से बच्चों को C3 और C4 प्लांट्स में कन्फ्यूजन होता है। आज हम अल्टीमेट 2 कॉलम चार्ट की मदद से इस C3 और C4 प्लांट्स के सारे कोर डिफरेंसेस को क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। और मैंने एक PDF भी आपके लिए सिंपल PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वो भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के सबसे लास्ट पेज पर एक चार्ट आपको दिया हुआ है, जिसमें C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के कुछ पॉइंट्स को आपको ऐड करना होता है। देखिए, आपके सामने यहाँ पर सेम चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है, जिसके लास्ट वाले कॉलम में आपको चूज़ फ्रॉम ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक कॉलम दिखाई दे रहा है। और यह जो भी आपको दिया है उसी में से आपको चूज़ करके सेकंड और थर्ड कॉलम को फिलअप करना होता है। तो चलिए हम C3 और C4 प्लांट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो देखते हैं। जब हम ये स्टडी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का वो चार्ट आपके सामने होना चाहिए। सबसे पहला कैरेक्टर इसमें दिया हुआ है, सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। ऑप्शंस में हमें मीजोफिल सेल, बंडल शीट सेल और बोथ दिया हुआ है। तो देखते हैं कि किसमें केल्विन साइकिल होता है। अगर हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो हमको पता है कि C3 प्लांट्स में जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वहाँ पर केल्विन साइकिल होती है, और वही C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल में ये होता है, बंडल शीट सेल्स। ओके, देन सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑकर्स। अभी देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का जो प्रोसेस है, C3 प्लांट्स हो या फिर C4 प्लांट्स हो, दोनों में भी ये मीजोफिल सेल में ही होता है। ये बात आपको ऑल टाइम के लिए याद रखनी है कि जो इनिशियल कार्बोक्सिलेशन है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट केल्विन साइकिल एंड C4 साइकिल। इनिशियल कार्बोक्सिलेशन मतलब फर्स्ट टाइम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर फिक्स होता है, तो दोनों भी प्लांट्स में ये मीजोफिल सेल्स में ही होगा। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2? अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो 1, 2 और 3 यहाँ पर दिया हुआ है। 1 मीन्स मीजोफिल सेल इज ओनली प्रेजेंट देयर। 2 सेल्स दिया हुआ है ऑप्शंस में आपको, जिसमें बंडल शीथ एंड मीजोफिल सेल ये प्रोवाइडेड है। और जो 3 सेल्स वाला ऑप्शन दिया है उसमें बंडल शीथ, पैलिसेड, स्पॉन्जी मीजोफिल ये दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि चार्ट आपके सामने अगर आप रखते हैं तो हम ये पॉइंट्स डायरेक्टली यहाँ पर लिख पाएंगे। तो हाउ मेनी सेल्स टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2? अब CO2 फिक्सेशन जो होता है, अगर हम C3 प्लांट्स की बात करेंगे तो इसमें एक ही टाइप के सेल में CO2 फिक्सेशन दिखाई देता है। प्राइमरी फिक्सेशन भी यही होता है और यही अल्टीमेट फिक्सेशन भी रहता है। इवन अगर हम C4 प्लांट्स की बात करेंगे तो इसमें 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जहाँ पर CO2 का फिक्सेशन होता है। एक तो मेसोफिल सेल होता है और दूसरा बंडल शीथ सेल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो आपको पता है कि C3 प्लांट्स में जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है वो है RUBP, राइबिलोज बिस फॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन से बना एक कार्बन कंपाउंड है। देन C4 प्लांट्स में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। अभी अभी हमने बोला है कि RUBP ये 5 कार्बन से बना है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये 3 कार्बन से बना होता है। हम ये जो कार्बन नंबर देख रहे हैं वो इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर्स में देख रहे हैं। RUBP 5 कार्बन से बना है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ये 3 कार्बन से बना है। नेक्स्ट,
which is the primary CO2 fixation product. Now we are writing the product. So RUBP में जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, फिक्स होगा, तो हमें वहाँ से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं C3 प्लांट्स में। और C4 प्लांट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल हमें मिलता है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है या नेक्स्ट रो में पूछा है कि नंबर ऑफ कार्बन्स ये प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट्स में कितने होते हैं। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन से बना कार्बन कंपाउंड है, जबकि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये 4 कार्बन से बना ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि C3 प्लांट्स में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 कार्बन कंपाउंड वाले, और C4 प्लांट्स में एक ही ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा जो कि 4 कार्बन वाला होता है। नेक्स्ट, डज द प्लांट हैव रूबिस्को। तो रूबिस्को ये हमेशा हमेशा मतलब सारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल है। आपको याद रखना है दैट ऑल प्लांट्स, सारे प्लांट्स के अंदर ये रूबिस्को पाया जाता है। देन वो CO2 देन C3 प्लांट हो या फिर C4 प्लांट हो। सो यस, C3 प्लांट्स में भी होता है और C4 प्लांट्स में भी रूबिस्को पाया जाता है। आपको पता है कि रूबिस्को ये एबेंडेंट प्रोटीन प्लस एबेंडेंट एंजाइम है जो कि सारे प्लांट्स में यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। डज द प्लांट हैव फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये एक एंजाइम का नाम हमको यहाँ पर दिया हुआ है जिसे हम पेप्केज सिंपली कहते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, रूबिस्को का लॉन्ग फॉर्म होता है राइबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। देन पेप्केज प्रेजेंट है क्या इस प्लांट में, ये पूछा है। तो पेप्केज C3 प्लांट्स में तो नहीं होता है, C4 प्लांट्स में ओनली ये प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इन द प्लांट हैव रूबिस्को। अब रूबिस्को कौन से सेल में पाया जाता है। तो C3 प्लांट्स में ये मीजोफिल सेल में ही पाया जाता है, जबकि C4 प्लांट्स में ये बंडल शीथ सेल्स में पाया जाता है, बंडल शीथ सेल्स में पाया जाता है। देन CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाईलाइट कंडीशंस। हाईलाइट कंडीशंस में CO2 फिक्सेशन का रेट C3 प्लांट्स में मीडियम होता है और C4 प्लांट्स में ये हाई होता है। वैसे भी आपको पता है कि अगर हम कंपेयर करते हैं C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स, तो हाईली एफिशिएंट प्लांट ये C4 प्लांट्स ही होते हैं, बिकॉज इसमें फोटो रेस्पिरेशन जैसे प्रोसेसेस नहीं होते। लेट्स सी नेक्स्ट, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटीज। फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो लो लाइट इंटेंसिटीज़ पर दोनों भी प्लांट्स में ये निग्लिजिबल होगा। दोनों भी प्लांट्स में ये निग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट, वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटीज़। हाई लाइट इंटेंसिटीज़ अगर हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो जब भी हाई लाइट इंटेंसिटी होगा इसका थोड़ा बहुत रिलेशन हमको टेम्परेचर से दिखाई देता है। टेम्परेचर में गैसेस एक्सपांड हो जाते हैं और CO2 की कमी उस पर्टिकुलर रीजन में होती है। ओके, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये आपको अलग से स्टडी करने हैं। हम यहाँ पर डायरेक्टली जो पॉइंट है उसको आंसर आउट करते हैं। वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटीज़। सो C3 प्लांट्स जो है इसमें फोटो रेस्पिरेशन का रेट
हाई लाइट इंटेंसिटीज़ में हाई हो जाता है, जबकि C4 प्लांट्स में ये निग्लिजिबल ही रहता है। नेक्स्ट, वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो रुबिस्को की ऑक्सीजन के तरफ की एफिनिटी बढ़ जाएगी। सो ऑफ कोर्स लो अगर CO2 कॉन्सेंट्रेशन है तो फोटो रेस्पिरेशन का रेट जो है वो हाई रहेगा C3 प्लांट्स में, जबकि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, निग्लिजिबल, क्योंकि जो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है वहाँ पर रुबिस्को नहीं होता, पेप्केज होता है, जो कि सिर्फ CO2 को ही फिक्स करता है। एंड दैट्स वाई C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन का रेट बहुत ही कम हो जाता है। देन वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई CO2 अगर है तो रुबिस्को ये CO2 को ही फिक्स करेगा, ऑक्सीजनेशन वो नहीं परफॉर्म करेगा। तो हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन में C3 प्लांट्स में निग्लिजिबल ही फोटो रेस्पिरेशन का रेट होगा, जबकि C4 प्लांट्स में चांस ही नहीं है फोटो रेस्पिरेशन का, तो ये निग्लिजिबल ही रहता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑप्टिमम। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है कि कितने या कौन से टेम्परेचर के रेंज पर ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना रेट शो करते हैं फोटोसिंथेसिस का। तो अगर हम C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस ये ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज रहेगी C3 प्लांट्स के लिए। आपको चूज़ करना है, ओके। जैसे हमें पता है कि फोर्थ वाले कॉलम में सारे पॉइंट्स दे रखे हैं और इसी पॉइंट्स में से आपको वर्ड्स को चूज़ करना है और फिलअप करना है आपको दिए गए कॉलम्स में। तो हम वही कर रहे हैं। चलो देखते हैं अब C4 प्लांट्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की रेंज है वो क्या है। सो रिमेंबर 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट C4 प्लांट्स में अच्छा खासा रहेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो C3 प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो अफेक्ट हो सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट्स के लिए होता है 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ओवर देयर। लास्ट C3 प्लांट्स के एग्जांपल्स आपको वैसे तो NCERT में ज़्यादा इसके एग्जांपल्स दिए नहीं हैं, लेकिन वीट, राइस जैसे प्लांट्स ये C3 प्लांट्स होते हैं। और मेज़ का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, सॉरगम का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इवन आप शुगर केन भी इसमें याद रख सकते हो। सो दिस 3 आर द एग्जांपल ऑफ C4 प्लांट्स जो आपको याद रखने हैं NCERT पर्पस के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थे C3 और C4 प्लांट्स के वो कोर डिफरेंसेस जो जनरली नीट और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आती है आपकी बारी। मैं 2 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, मुझे नीचे कमेंट सेक्शंस में अभी के अभी उसके आंसर्स चाहिए। अगर वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने बैचमेट्स और दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड लेट्स क्रैक इट। बाय बाय, थैंक यू।